हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड हमारे चैप्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। कल हमने हमारा नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें कि हमारा क्वेश्चन जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे, यानी कि जो स्टार्टिंग का पार्ट था वो तो सेम था एज यूजुअल, हम जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते, बट हाँ इसमें एक चीज़ डिफरेंट थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वहाँ पे हमें लिमिट दे रखी थी। इस तरह का क्वेश्चन हमें गिवन था जहाँ पे हमें सॉल्व करके निकालना था फाइनल आंसर, यही था। अब देखो ये हमें क्वेश्चन गिवन है जिसका हमें लाना है log 3। इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन थे। फर्स्टली हमने क्या देखा, जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें हमने फॉर्म चेक करी थी। सबसे पहले तो फॉर्म देखेंगे कि डिवाइड बाय टी की है या डिवाइड मल्टीप्लाई बाय टी की पावर या फिर मल्टीप्लाई बाय टी। स्टार्टिंग का मेथड तो वही है जो सेम था, पर हाँ बाद में जाके इसमें चेंज आता है। रीजन चेंज का क्या है, रीजन चेंज का है ये लिमिट और ये log 3, क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि हमें जो हमारी लिमिट है 0 से इनफाइनाइट तक जा रही है e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन टी dt की, जो किसकी इक्वल है log 3 की। हमें इसके इक्वल लाना है। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हमने, देन हमने हमारा नेक्स्ट स्टेप करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये है फंक्शन ऑफ t डिवाइड बाय t, यही फॉर्म है नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्टली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा किसका, फंक्शन ऑफ t का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं e की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 3t का, यही होगा। क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 3t, यही होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम e की पावर माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। क्या आ जाएगा, 1 बाय p प्लस 1 माइनस 1 बाय p प्लस 3, यही होगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब क्या हम इसे कह सकते हैं, जो हमारी वैल्यू आई है फंक्शन ऑफ p के इक्वल आई है, ये आ गए फंक्शन ऑफ p के। अब क्या करना होगा, सबसे पहला अब यहाँ पे आएगा हमें p को किससे रिप्लेस करना होगा, x को। जहाँ पे p है वहां पे पुट करना होगा x, लेट p इज इक्वल टू x। अब अगर हमने p को x के इक्वल पुट कर दिया तो हमारा फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा, हमारा फंक्शन ऑफ x होगा 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 3। तो हमारा क्या आ गया, फंक्शन ऑफ x की आ गई है वैल्यू बाय थ्योरम। अब क्या करेंगे, बाय थ्योरम वी हैव अब हमें थ्योरम से क्या करना है, फर्स्टली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकाले, हमारी इस पूरी वैल्यू को, ये पूरी वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ t अपॉन t, यही है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आगे क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे हम लिमिट कि इससे ये हो जाएगी p से इनफाइनाइट तक, p से इनफाइनाइट 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 3। जो हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा यहाँ पे dx। अब जब हमारी वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करने में यहाँ से हमें मिल जाएगा log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 3, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब भाई अभी यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं है, क्योंकि क्यों है रीजन, यहाँ पे हमें गिवन है लिमिट। अब जब तक लिमिट पुट नहीं करेंगे क्वेश्चन खत्म कैसे होगा, अभी तो बहुत सारा हो जाए, यहाँ पे पुट करी हमने लिमिट। जब हमारी इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे ये हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बट अभी एक सेकेंड, वो लिमिट पुट नहीं करेंगे। लिमिट पुट करने से पहले एक और स्टेप करेंगे। जब हमारा बेस सेम हो और यानी कि जब log का इस तरह का कोई फॉर्मूला हो, माइनस आ रहा हो बीच में, log a माइनस log b दे रखा हो, तो क्या हम इसे log a अपॉन b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते। ये रूल है हमारा, ये कहीं से अलग से नहीं है, ये रूल ही है। क्या यहाँ पे हम log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, p से इनफाइनाइट तक। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो। डन। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारी लिमिट। जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, जब हम फर्स्ट लिमिट पुट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट लिमिट लिखते हैं पॉजिटिव, और जब हम सेकंड लिमिट पुट करते हैं भले ही वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक बार साइन, जैसे कि आपने यहाँ पे लिमिट पुट करी a और यहाँ पे पुट करी b, तो बीच में हमारा साइन क्या आता है, माइनस का। ये कंपलसरी है, होगा ही होगा जब हमने यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। जब हमने हमारी क्या लिमिट पुट करी इनफाइनाइट, ये पूरी वैल्यू हो गई 0। जब हम पुट करेंगे p तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log
माइनस का लॉग आएगा, माइनस का लॉग p प्लस 1 अपॉन p प्लस 3। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है बताओ, ये वैल्यू आ गई है हमारी फंक्शन ऑफ p की। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई फंक्शन ऑफ p की से। अब अभी हमारा इतना काम हो चुका है, जो हमने ये काम हमारा पिछली एक्सरसाइज से सेम था। अब ये नया काम का ये है हमारा जो लिमिट है, लिमिट को लगाना और log 3 को अब ये एक प्रोसेस चलेगी। अब हमने कल क्या पढ़ा था, अगर हमारा क्वेश्चन है जो जिसकी हमारी लिमिट कुछ भी देखे, वैसे 0 से इनफाइनाइट दे रखी है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t जो होगा dt, वो किसके इक्वल होगा हमारा फंक्शन ऑफ p के। यही रूल था। अब यहाँ पे हम पुट कर देते लिमिट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ t और जो ओवरऑल फंक्शन ऑफ t है वो हम इसे ही कहेंगे नहीं कहेंगे, यही होगा। अब जब हमारे फंक्शन ऑफ t है तो क्या हमें इसमें पूरा फंक्शन ऑफ t है। अब जब ये पूरा फंक्शन ऑफ t दे रखा है, आप लोग ये कंफ्यूज होंगे कि पहले तो फंक्शन ऑफ t क्या माना हमने सिर्फ e की पावर t माइनस 3 माइनस e की पावर माइनस 3, ये हमने तब माना जब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। बट जब हमें इस तरह की लिमिट में वैल्यू लेके जाना है तब हम इस पूरे को फंक्शन ऑफ t मानेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ t क्या हमारी पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा का ये तो हो गया हमारा फंक्शन ऑफ t, हम पुट कर देंगे फंक्शन ऑफ t। ये फंक्शन ऑफ p क्या है, ये वाली वैल्यू log जो भी है। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, ये दे रखी है e की पावर माइनस pt। अब हमें इसे भी तो हटाना होगा ना। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता e की पावर माइनस pt एक और होता तो ये इसी तरह से रह जाता, फिर ये आंसर भी चेंज होता। अब जब ये नहीं है तो हमें लिमिट क्या पुट करनी पड़ेगी, लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0। अब जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तभी तो ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, होगी नहीं होगी, तो इसी तरह से होगा। तो अब इसे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt फंक्शन ऑफ t dt, ये किसके इक्वल होगा हमारे फंक्शन ऑफ p के। अब देखो फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा है, लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस pt, फंक्शन ऑफ t है हमारी ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगा e की पावर माइनस t माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन t dt, यही होगा। अब देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है माइनस log p प्लस 1 अपॉन p प्लस 3, ये वैल्यू हो गई। अब हमें लिमिट क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम पुट करेंगे हमारी लिमिट वेट एक बार में चेक करो, आई थिंक ये नेगेटिव होगा log 3। वेट फॉर अ सेकेंड, ये log 3 ही आ रहा है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे हमारी लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा हाँ। अब अगर आप लोगों को पता है ये अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से जाओगे log 3 आंसर आ जाएगा, बट हाँ उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज मैं आपको बताती हूँ क्या। अब ये हमारी वैल्यू, अगर हमारा कोई a log b लिखा हुआ, ये पूरा b मानेंगे हम, तो यहाँ पे हम log b की पावर a कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये माइनस है। अब अगर हम ये उस माइनस को पावर में लेके जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू है, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। इसके अगर हम 1/a लिखा हुआ है तो a की पावर -1 लिख देते हैं, उसी तरह से इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा हमें log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी जो किसके इक्वल होगी हमारे फंक्शन ऑफ p के। चाहो तो आप एक स्टेप बाद भी कर सकते हो, मैं ये वाला स्टेप करना भूल गई थी इसलिए मैंने ये स्टेप बाद में किया। ठीक है, log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 1 ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट क्या करनी है हमें, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है 0 इफ p टेंड टू 0, if p टेंड टू 0। अगर हमारा p किसको टेंड कर रहा है 0 पर, जहाँ पे भी p आपको दिख रहा वहाँ पे 0 पुट कर दो। अब यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा 0 प्लस 1 हो जाएगा और 0 प्लस 3 हो जाएगा, और 3/1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा log 3 बचा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो क्या हमारा ये सेम वैल्यू नहीं बन गई ऊपर वाली, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस t माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन t, ये किसके इक्वल आ गया हमारा log 3 के। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
डन। डन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होने वाला है हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमारी लिमिट है 0 से, एक सेकेंड, हमारी लिमिट 0 से इनफाइनाइट तक टेंड कर रही है। t e की पावर -3t sin t dt इज इक्वल टू 3/50 हमें लेके आना। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए इसे अच्छे से देख। अब देखो हमें यहाँ पे क्या देख रहा है, अभी e की पावर -3t को भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो हमारे पास क्या फॉर्म है, हमने एक फंक्शन ऑफ t में किसकी मल्टीप्लाई की है, t की। ये हमारी ये फॉर्म वाली है। तो सबसे पहला काम क्या हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना, फंक्शन ऑफ t का। फंक्शन ऑफ t क्या दे रखा है, sin t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे, sin t का। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/p² 1/p² प्लस 1। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। ये किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ p के। नाउ बाय थ्योरम, नाउ बाय थ्योरम क्या हमें मिलेगा, थ्योरम से हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा किस फॉर्म में हो, t, फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में, तो माइनस लगा के -f' p निकाल दो, यही हमने पढ़ा है। अब अगर हमें माइनस लगा के एक बार डिफरेंशिएट करना होगा इसका, तो कैसे करेंगे, sin t इज इक्वल टू -d/dp 1/p² प्लस 1। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दे रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है इस तरह का जो डिफरेंशिएट करना है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा इतना आ चुका है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगानी चाहिए, तो हमें इस फॉर्म में लेके आना है। यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगाएंगे, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। इतना आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा एक और पार्ट स्टार्ट होगा, चलिए वो करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी क्या फॉर्म थी, नाउ बाय थ्योरम, नाउ बाय थ्योरम। थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी फॉर्म है e की पावर वो 0 से इनफाइनाइट तक e की पावर -pt फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ t क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है t और sin t, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसे हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, t sin t dt। ये किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ p के। फंक्शन ऑफ p क्या दे रखी है हमारी ये वैल्यू, यहाँ पे 2p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिमिट क्या पुट करनी चाहिए, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे 3। रीजन क्या है, देखो यहाँ पे जो है वो हमें e की पावर -pt दे रखा है, और हमारी जो फॉर्म थी वो यही तो थी। हम यहाँ पे लिमिट 0 पुट क्यों करते थे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो e की पावर -pt नहीं होता था, तो इस कारण से इस pt को हटाने के लिए हमें 0 पुट करना था जब भी हमारा आंसर आता था। बट यहाँ पे हमारा e की पावर -pt दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जिससे रह जाए यहाँ पे पुट करेंगे हम हमारी वैल्यू 3। तो उससे आगे सॉल्व होगा, if p tend to 3 we have हमारे पास क्या होगा, अगर हमने 3 पुट कर दिया, मैं साइड में आंसर लिख दे रही हूँ। अगर यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो हमारी ये फॉर्म नहीं बन जाएगी, 0 से इनफाइनाइट e की पावर -3t sin t इज इक्वल टू, अब जहाँ पे हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे p दे रखा है 3 वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 3/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6/100। यहाँ पे कैंसिल करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 3/50। यानी कि हमारी ओवरऑल आंसर क्या आ चुका है, 0 से इनफाइनाइट हमारी लिमिट है t e की पावर -3t sin t dt इज इक्वल टू 3/50। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। डन। डन। अब यहाँ पे मैं आपको आज एक क्वेश्चन देने वाली हूँ होमवर्क में, ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आज आपको यहाँ से होमवर्क में मिलेगा।
काफी हद तक सेम है, सिर्फ साइन की जगह कॉस आ जाएगा, पावर में ई की पावर में थोड़ा बहुत चेंज होगा और सब कुछ सेम होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज होगा वो लिख देते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या है हमारा e की पावर -2t cos, यहाँ पे आ जाएगा cos t dt इज इक्वल टू 3/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये होने वाला है आपका होमवर्क क्वेश्चन। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह करना है जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराना था ना, उसमें साइन की जगह cos पुट कर देना, मतलब cos का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देना। cos का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा हमारा p बाय, अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे cos t का, क्या हो जाएगा p/p² + 1, ये आ जाएगा। और एंड में जहां पे आप लिमिट पुट करते हैं वहां पे जाके लिमिट पुट कर देना 2। यहाँ पे लिमिट किसकी पुट करनी है, p की लिमिट पुट कर देना 2, आपका सेम यही आंसर आ जाएगा। तो आपका ये आज का होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।